बेटी के पिता को हमेशा दुख में ही क्यों याद किया जाता है? क्या सच में बेटियों के पिता कभी बूढ़े नहीं होते, या अपनी बेटियों के ये सुपर हीरो अपनी बेटियों के लिए कभी बूढ़े होना ही नहीं चाहते? यही ख्याल सृष्टि के मन में बार बार अपने पिता के बारे में सोचते हुए आ रहा था। 60 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी के बाद भी अपनी बेटी दामाद के लिए रात रात भर जागना सिर्फ एक सुपर हीरो ही कर सकता है। सृष्टि की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी सब थे। उसके जेठ एक सरकारी बैंक में उच्च अधिकारी थे। इनकम भी अच्छी थी, इसलिए सास ससुर के प्यारे बेटे भी वही थे। वही सृष्टि के पति अंकित एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करते थे। अंकित की छोटी जॉब की वजह से घर में अंकित और सृष्टि को हमेशा कम ही आका जाता था। घर में कोई भी फैसला सास ससुर अपने बड़े बेटे और बहू से पूछकर ही लेते थे। अंकित और सृष्टि सब देखते और समझते थे, मगर परिवार में शांति और प्यार बना रहे इसलिए वो लोग चुप रहते थे। अंकित की जॉब मार्केटिंग की थी, इसलिए उन्हें अक्सर घर से दूर बाहर ही रहना पड़ता था। एक दिन बरसात में सड़क में पानी भर जाने की वजह से अंकित को सड़क का अंदाजा नहीं हुआ और वो बाइक समेत गिर गए। आसपास के लोग उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए और उनके घर पर खबर कर दी। अंकित के एक्सीडेंट की खबर सुनकर घर में सब घबरा गए। डॉक्टर साहब, अंकित कैसे है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर से अंकित का हाल पूछते हुए सृष्टि की आंखें भर आई। चिंता की कोई बात नहीं है, बस पैर में फ्रैक्चर आया है। ऑपरेशन करके रॉड डालना पड़ेगा और कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सृष्टि के साथ घरवालों ने भी तसल्ली की सांस ली। पैर में सूजन होने की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 2 दिन के बाद की डेट दी। पापा जी, आप सभी अभी घर जाइए, मैं रुकती हूँ अंकित के पास। आप सब भी कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, वैसे भी ऑपरेशन तो 2 दिन के बाद है। आप में से कोई रात को खाना लेकर आ जाइएगा। सृष्टि ने रात को आने को कहकर अपने जेठ और ससुर को घर भेज दिया। अंकित दवाइयों के असर की वजह से सो गए। शाम हो गई थी, मगर घर से किसी को न आया देख सृष्टि परेशान हो गई। सृष्टि अपने ससुर को फोन करने की सोच ही रही थी कि कमरे में दोनों हाथों में टिफिन और फल का थैला पकड़े अपने पापा को देखकर सृष्टि चौंक गई। पापा, आप यहाँ? आपको किसने खबर की? सृष्टि ने एक साथ सवालों की झड़ी लगा दी। तू खबर नहीं करेगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी परेशान है? नहीं पापा, सच बताइए, आप यहाँ इस समय और साथ में ये टिफिन क्यों? बेटा, समधी जी का फोन आया था, उन्होंने बताया कि दामाद जी का एक्सीडेंट हो गया है। कह रहे थे कि राकेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनका ऑफिस भी होता है, और साथ ही कह रहे थे कि उनकी भी उम्र हो चली है और आज उन्हें आराम भी नहीं मिला, इसलिए रात को मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊं। और जब मैं यहाँ आ ही रहा था तो तुम्हारी माँ ने टिफिन भी भेज दिया। लेकिन पापा, आपकी तबीयत? अभी तो आपका ऑपरेशन हुआ था। कुछ नहीं हुआ मुझे, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू क्यों मेरी चिंता करती है बेटा? अभी तेरा पिता बूढ़ा नहीं हुआ, फिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है अपने बेटी दामाद के लिए। खुद को फिट और तंदुरुस्त बताते अपने पापा की बातें सुनकर सृष्टि की आंखें नम हो गई। समय नाजुक था, अंकित भी कमजोर और घायल थे, इसलिए उस समय सृष्टि चुप रह गई। अपने बीमार और कमजोर पिता को यूं रात भर जागते देखकर सृष्टि का मन रो पड़ा। क्या सिर्फ बेटों के पिता की ही उम्र बढ़ती है? क्या सिर्फ उन्हें ही शारीरिक समस्या होती है? क्या बेटियों के पिता बूढ़े नहीं होते? उन्हें कोई बीमारी नहीं होती? ये सवाल रह रहकर सृष्टि के दिमाग में उठ रहे थे। उस रात तो सृष्टि कुछ ना कर सकी, मगर अगले दिन सृष्टि अंकित की जिम्मेदारी नर्स को देकर
उसने पहले कैब से अपने पिता को घर छोड़ा, फिर अपने ससुराल पहुंची। घर पर भी रसोई के सारे काम सृष्टि का इंतजार कर रहे थे। नहा धोकर सृष्टि ने रसोई बनाई, अपने और अंकित के कुछ कपड़े पैक किए। पापा जी, अभी मैं खाना लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। रात को आप भैया को भेज दीजिएगा या फिर आप किसी को गांव से बुला लीजिए, क्योंकि मेरे पापा रात को नहीं रुक पाएंगे। बहू, अब गांव से किसी को क्यों बुलाना, और फिर राकेश को फुर्सत कहाँ है जो वो रात को हॉस्पिटल में रुके। और तुम्हारे पापा क्यों नहीं रुक सकते? क्या उनका कोई फर्ज नहीं है अपने बेटी दामाद के लिए? सृष्टि की बातों से नाराज सास कटाक्ष में बोली, हाँ बिल्कुल, मेरे पापा का भी फर्ज बनता है अपनी बेटी दामाद के लिए, मगर क्या आप सभी का कोई फर्ज नहीं बनता है अपने खुद के बेटे के लिए? जब हॉस्पिटल में रुकने की बात आई तो अचानक स्वस्थ जेठ जी बीमार पड़ गए। ससुर जी, जिन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं है, वो भी इतना थक गए, यहाँ तक कि आप भी गांव से किसी को बुलाना नहीं चाह रही है। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पिता को वो मान सम्मान नहीं मिला जो एक समधी को मिलना चाहिए। ससुर जी ने किसी भी त्योहार पर कभी भी सामने से फोन करके मेरे पिता को बधाई नहीं दी, कभी उनका हालचाल नहीं पूछा। यहाँ तक कि 2 महीने पहले आए हार्ट अटैक के बाद जब पापा की बाईपास सर्जरी हुई, तब भी ससुर जी ने केवल एक बार फोन करके सिर्फ औपचारिकता पूरी की थी। और आज जब अंकित हॉस्पिटल में है और रात रात भर जागना पड़ेगा, तो अचानक से आप सभी को मेरे पापा याद आ गए। मुझे तो आप सबकी सोच पर शर्म आ रही है। ससुराल वालों को बेटियों के पिता क्या सिर्फ दुख में ही याद आते हैं? जब आप सबने किसी तीज त्योहार या किसी सुख में मेरे पापा को याद नहीं किया, तो आज परेशानी में क्यों? अब आप में से कोई रात को रुके या ना रुके, आप गांव से किसी को बुलाए या ना बुलाए, मेरे पापा रात में हॉस्पिटल में नहीं रुकेंगे, ये तय है। साथ में आप लोग ये भी जान लीजिए कि अंकित मेरे पिता की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। सृष्टि की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमेशा घर में दबकर रहने वाली सृष्टि ने अपने पिता के लिए एक कठोर कदम उठाया।